नमस्ते सर जी। आप जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं इसको इसलिए आपको दिल से बधाई और लाखों लोगों की इससे हेल्प हो रही है, जी, ठीक है ना? जी, सर मेरा जो 3 सवाल है, जी, पहली बात जो अगर किसी को ग्लूकोनियोजेनेसिस बन जाए, क्योंकि जी, एक कंडीशन होता है जो जी, खुद से ही ग्लूकोज़ बनाना चालू करता है। ये इसको कैसे कंट्रोल करें? जी, दूसरी बात डायबिटीज़ जिसको हो जाता है ना, उसका भूख बहुत बढ़ जाता है। जी, आपका ही एक वर्ड है एंग्री व्हेन हंग्री। जी, जी, हाँ, इस बात को कैसे कंट्रोल करें? और जी, तीसरी बात देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस से सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं बहुत सी डिजीज़ कंडीशन जुड़ा हुआ रहता है, जी, ठीक है ना? जो बॉयल्स है ना, जिसको फुंसी फोड़ा कहते हैं, जी, जी, उसको किसी को अगर रिकरेंट हो जाती है उसके भी पीछे इंसुलिन का ही रेजिस्टेंस का हाथ होता है। जी, जी, जिसको जो एरिया जो होता है, एरिया हिल क्रैकिंग जो का क्रॉनिक प्रॉब्लम है, हाँ? जी, हमारी जो माँ-बहन है उसको जो ल्यूकोरिया का जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है उससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है। जी, सबसे बड़ी बात इनफर्टिलिटी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का हाथ होता है। जी, तो जी, ये सारी जो डिज़ीज़ कंडीशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कैसे नापें? अगर जी, आप इसकी विषय में कुछ आलोकपात करें तो हम बहुत बधाई होगी। जी, जी, थैंक यू। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। सर, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसको हुँ, नापने का तो सिंपल फॉर्मूला हमारा फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, वो डिवाइड बाय 405 वाला एक फार्मूला है, होमा आईआर का जो है, वो वाला हुँ, हुँ, फार्मूला आप यूज करें, उससे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो डाइट का जो पैटर्न है, जैसे एंग्री हुँ, हंग्री आप बता रहे हैं, ये जो हुँ, हुँ। पैटर्न है, ये पैटर्न तभी होंगे कि जब हम ये 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग और 25 ग्लाइसेमिक लोड कर लेंगे 25। तो जैसे ब्लड शुगर हमारा बैलेंस होने लगेगा, इंसुलिन बैलेंस होने लगेगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो सिम्टम हैं वो ऑटोमेटिकली जाने लगेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लॉट ऑफ कंडीशंस आर एसोसिएटेड विद हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। तो जैसे ही हम डाइट में ग्लाइसेमिक लोड कम करेंगे, तो हमारा इंसुलिन भी कम आने लगेगा। इंसुलिन कम आने लगेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो डाइट इज द मेन क्रक्स। जब हम डाइट पे फोकस करेंगे तो इट विल हेल्प। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, ठीक है ना? जी, जी, तो मैं पेशेंट लोगों को जब ये सजेस्ट करता हूँ जिसका पकड़िए कि बहुत दिनों से डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, जी, इसमें ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भूख लगने वाला प्रॉब्लम, ये जी, कंट्रोल नहीं होता। हाँ, क्योंकि हमारी होम्योपैथिक साइंस में एक है कि रैवेनस एपेटाइट इन डायबिटीज़, जी, ठीक है ना? इसको हम जी, दवाई से थोड़ा-सा तो कंट्रोल कर सकते हैं, जी, पर जब हम इसको एक सिस्टम में लाते हैं, डायबिट्स का आटा खिलाते हैं और उसका जो बार-बार खाने का जो हैबिट होता है उसको जब हम कम कर देते हैं, तो 2-4% ऐसा होता है कि वो रह ही नहीं पाता। इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ, तो इसमें सर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा हुँ, भूख लगती है, तो उसकी हुँ, हुँ। भूख को कंट्रोल करने के लिए हम थोड़ा प्रोटीन डाइट में बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि प्रोटीन और फैट जब कंबाइन होता है, तो उसका डाइजेशन पीरियड थोड़ा लंबा हो जाता है। तो उसका भूख अच्छा, कम हो जाएगा। और पहला तो साइंटिफिक पैरामीटर क्या होगा कि जब हमारा इंसुलिन बैलेंस होने लगेगा, तो ब्लड शुगर की जो फ्लक्चुएशन है वो कम हो जाएगी। तो पहले ऐसा ऐसा हो रहा था, तो फिर वो धीरे धीरे ऐसे होगा। तो जैसे अच्छा, फ्लक्चुएशन कम होगी, तो बहुत मतलब हमें हंगर कब फील होगा, जब बहुत नीचे ब्लड शुगर चला जाएगा, तो ऐसे हंगर फील होगा। लेकिन जब अब प्रोटीन और फैट और फाइबर डाइट में बढ़ जाएगा, तो ब्लड शुगर वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट लग रहा है कि डायबेक्सी आटा देने के बावजूद भी उसको हंगर पैंग्स अभी हैं, तो मेरे ख्याल से उसका प्रोटीन थोड़ा सा इंटेक बढ़ा देंगे तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू। आज भी अपनी डायबिटीज मैनेज करने के लिए हमारे सर्टिफाइड डायबिटीज कोच के साथ अपनी फ्री डाइट कंसल्टेशन बुक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।